हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, और अगर घर के बाहर भी जा रहे हो तो भी सेफ होंगे। यही मैंने भगवान से अभी पूजा करते समय बोला है। और हाँ, देव पूजा झाली उसका जो ट्रांसलेशन आपने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया, मतलब मज़ा आ गया। अब मुझे ना वो प्रॉपर टोन सीखनी पड़ेगी। अब हर लैंग्वेज में मुझे मिल तो गया है, बट वो टोन भी तो आनी चाहिए, तो वो मैं देखूँगी और सीखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और जिन्हें भी हमारे साथ ये लैंग्वेज ट्रेनिंग लेनी है ना, जस्ट कमेंट बॉक्स देखिए, आपको मजा ही मजा आएगा। तो मैंने आज बहुत दिनों के बाद इस साड़ी को पहना है। आप में से बहुत से मेरे प्यारे व्यूअर्स को ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये एकदम लाइट वेट शिफॉन की साड़ी है और घर पहनने के लिए ना ऐसी साड़ियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब रफ एंड टफ, और पहनने में भी कंफर्ट फील हो। बाय द वे, ये जो ब्लाउज है इस साड़ी का नहीं है, मैंने कुछ अलग से ऐसे क्रॉप टॉप्स खरीदे थे जिन्हें मैं बहुत सारी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। तो चलते हैं और कुछ बनाते हैं लंच में। और आज हमारे मैना मैडम का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैना। सब लोग तुमको बोलेंगे, तुम कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करना इस वीडियो का, जब भी आएगा मैं तुमको दिखाऊंगी, ठीक है। और सब लोगों को ऑलरेडी थैंक यू बोल दो, क्योंकि आज भर भर के तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे आने वाला है। सबके लिए बहुत बहुत। तो दोस्तों, मैं बनाने जा रही थी लंच, और लंच में मैं एक्चुअली पुदीना राइस बनाने जा रही थी। पर किसी को ना पुदीना राइस ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती है, तो फिर उन्होंने आकर बोला, मतलब किसने बोला होगा आप तो समझ ही जाइए, मैं ना तो बोलेगी नहीं, उन्होंने मतलब किसने, आप समझ गए ना, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में आप किसको समझे हो। वैसे सही समझ गए होंगे वैसे। ओके, सो इन्होंने मुझे बोला कि ये क्या तुम पुदीना राइस बना रही हो, मैं उसी पुदीना का पुदीना चिकन बना देता हूँ। हे गाइस, स्किन नेचुरल ग्लो के लिए यहाँ पर मैं वायम आयुर्वेदा का हल्दी एंड चंदन सूदिंग पैक लगा रही हूँ, जिसमें टर्मरिक पाउडर एंड सैंडल पाउडर भी है। इसकी मदद से मेरे त्वचा पर मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। वैसे इसे बनाने के लिए या तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो दही का। मैं यहाँ पर पानी का कर रही हूँ। इसका पेस्ट बनाया, चेहरे पर लगाया और हो गया। इसे लगाते ही मुझे इंस्टेंटली रिलीफ सा फील होता है, और ये बहुत अच्छे से इन्फ्लामेशन को भी सूट करता है और सॉफ्ट भी बनाता है त्वचा को, और ब्रिंग आउट करता है स्किन नेचुरल ग्लो। सो जैसे ही 10 से 15 मिनट के बाद ये सूख जाता है और मैं चेहरे को धोती हूँ, रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएंट आपको purple.com पर मिल जाएंगे। वायम आयुर्वेदा के बहुत अच्छे ऐसे ही पैक्स है जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो मैं इसकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विद कूपन कोड। आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही कूल पैकेजिंग के साथ आता है, इस तरह की वुडन स्पून एंड हाँ, ये स्टील की डिबिया के साथ आता है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। पुदीना चिकन नहीं, हरियाली चिकन एक ही बात है, डालोगे तो पुदीना ही ना, धनिया ज्यादा डालोगे, पुदीना बहुत पुदीना पड़ेगा ना। मतलब मेरी रेसिपी कैसे उन्हें अडॉप्ट करनी है। हाँ बेटा, बाल्टी में डालो, हाँ बाल्टी में डालो कपड़े। तो कैसी मेरी रेसिपी को अडॉप्ट करके अपना नॉन वेज या वेज जो भी है वो बनाना है, इनसे सीखना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी ना, चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और ऐसे करूंगी। अरे अच्छा, वेब सीरीज तो कल खत्म हो गई, रात में 2 बजे तक हम लोगों ने वेब सीरीज देखा, पता खत्म हो गई। फैमिली मैन खत्म कर दी हमने, और बहुत बढ़िया लगती है मुझे तो फैमिली मैन। और हाँ, थर्ड उसके लिए भी उन्होंने इनडायरेक्टली थोड़ी सी मतलब चीज़ें डाल दी थी लास्ट में, कि बहुत 1 साल तो लग ही जाएगा, पर थर्ड वाला भी आ जाएगा, फैमिली मैन 3। मूवी से वेट करने मुझे फैमिली मैन सीरीज सच में बहुत अच्छी लगी। ओके, बहुत हो गई बातें, चलिए चावल निकालते हैं। और दाल तो नहीं बनेगा ना फिर? नहीं। और अभी असिस्टेंट बन गई है मैना सब ला कर दे रही है। ओह, ये मैना के बर्थडे का स्पेशल रेसिपी हो गया। मैना भैया की तरफ से तुम्हारे लिए आज का ये हरा पुदीना चिकन जो भी है, उसके बदले में 4 दिन कुछ छोड़ना मत। ये रोज एक चीज छोड़ती है हमारा। कल मेरा 5 साल पुराना ग्लास तोड़ दिया मैंने, तहलका मचा रखा है तोड़ने फोड़ने में। मैंने कोई तहलका मचाने वाला तो यही है। इसका बर्थडे छोड़ देते इसे। रोज छोड़ देते, कौन सा रोज क्या करते हैं। चिकन आ चुका है, ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। मैं शाम को बनाने वाला था। फिर कौन सा दिन होगा?
नहीं तो फिर चिकन जल्दी आ गया, तो मुझे लगा शाम तक चिकन खराब ना हो जाए। नहीं, मेरे से रहा नहीं गया, ये बोलो। नहीं, खराब हो जाता था। ओके, तो मेरा काम जो भी था हो चुका है, मतलब चावल बनाना, रोटी बनाना, ये सब हो गया। राज को घर का पुदीना तोड़ कर देने जा रही हूँ। घर में आपको पता है ना, मैंने पुदीना उगा रखा है। और ये देखिए, ये बढ़िया दिख रहा है, इसे तोड़ सकते हैं। ऊपर का डंठल बढ़िया आ जाएगा। फोकस कैमरा इतनी अच्छी चीज़ को कैसे फोकस नहीं करता मेरा कैमरा, पता नहीं। बढ़िया, वाह, सो नाइस। तो मेरे बालों का स्टेटस आज पता नहीं बहुत ही ऊपर नीचे हो रखा है। कुछ बाल सूखे हैं, कुछ बाल गीले हैं, और ह्यूमिड की वजह से ना यहाँ पर मुंबई में अक्सर थोड़े से बालों का इस तरह से हो जाना बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। और ये मेरा सिंदूर भी देखिए ना, ऐसे लगा है सीधा है, पर थोड़ा सा बालों पर आ गया तो कुछ अलग ही दिख रहा है। और हो रही है खतरनाक वाली बारिश। बारिश हुई, मौसम सुहाना हो गया और धूप वापस आ गई। तो शाम के 6 बज रहे हैं। वैसे बाहर बहुत ही अच्छा सा एक मौसम है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, मेनली जो मेरे कोलकाता की व्यूवर्स है उनमें से 2-3 क्वेश्चन आ रही कि दी यहाँ पर गर्मी कम हुई? तो यहाँ पर तो क्या है कि जैसे ही जून स्टार्ट होता है गर्मी कम हो जाती है। तो मैं बना रही हूँ सिंपल एग वाला स्पॉन्ज केक इसके बर्थडे के लिए। सो ये स्पेसिफिकली मेरी मम्मी की टिपिकल रेसिपी है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में बाहर से केक नहीं आता था, मम्मी खुद बेक करती थी हर बर्थडे पर। तो वो केक की रेसिपी मैं आज यूज़ करते हुए केक बनाने वाली हूँ, और बहुत अच्छा बनता है, मतलब बनता था जब हम लोग छोटे थे। उसके बाद अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा बनता है, और आप भी ट्राई करिएगा। ये टिपिकल वाली रेसिपी है केक की। तो यहाँ पर केक टिन को मैंने अच्छे से बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। मैदा, तेल, मैदा 1 कप लिया है, आधा कप चीनी और दूध, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, ऑयल एंड 2 अंडे। 2 अंडा फोड़ दिया मैंने, वनीला एसेंस। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी और मिक्स करूंगी। फिर से थोड़ी चीनी, तो ये बारी बारी में थोड़ी थोड़ी चीनी डालूंगी। यहाँ पर मैं डालूंगी 1/4 कप ऑयल, ये गया मैदा और ये गया बेकिंग पाउडर। अब मिक्स करते हैं इस ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट को, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, थोड़ा थोड़ा, एक साथ सारा नहीं डालना है। बैटर को रेडी करने में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही। और ये गया बैटर केक टिन में। और ये गया केक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए। केक नाइसली बेक हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, मैं देख चुकी हूँ। ऊपर से मैंने कोटिंग नहीं की है। और यहाँ पर चॉकलेट गनाश की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो केक तो बन गया है, आराम से निकल भी गया, और इतना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये पास से आप टेक्सचर देखिए, एकदम पाव जैसा है। कैमरा फोकस कर लो, कैमरा के बड़े नखरे होते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। मैं इसमें सिरप नहीं लगा रही हूँ, रीज़न क्योंकि मैं जो चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ ऑलरेडी बहुत स्वीट है।
केक रेडी है, मैना भी रेडी है, चलिए आप भी चलिए, हम सब मिलकर काटते हैं मैना का बर्थडे केक। और हंसे गया। तो यहाँ पर अनिका ने मैना का फोटोशूट कर दिया है, मैना रेडी है, चलो हम केक काटते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये रो रही है? रो मत रे, हंसते बर्थडे वाले दिन। अभी हंस रही है, अब ले ले। हाँ अब ले लेना, अभी हंस रही है, सिर्फ दांत दिखाते रहे फोटो में, वो तो नहीं है, सीरियस नहीं। कहाँ गया तेरा? कहाँ है? अभी ले ले। बराबर। हाँ अभी काटने के लिए रेडी है मैना। यस चलो स्टार्ट करो। हैप्पी बर्थडे, अरे कैंडल फूंक दो पहले। उतना बंद कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ निकालो और खा भी लो। और खा जिससे फिर हम भी खा पाए। बताओ। मस्ती मत करो, मैं ना तू ही खाकर बता दे, मैं ना ही अच्छे से बता दे। खा दिए। और मैना को ये था कि पहले दीदी और भैया खाए, तो हमने उसका मान रखा। खिलाओ? हाँ चलो, वाह खाओ। अच्छा दांत से पता चल गया। अच्छा है, अब बनाते हैं डिनर। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, केक ईटिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज डिनर में है अंडा ब्रेड। जी हाँ, हम सबको अंडा ब्रेड बहुत पसंद है। तो ब्रेड यहाँ पर है, अंडे यहाँ पर है, प्याज यहाँ पर है, धनिया, मिर्च, और मैं बनाऊंगी ऑमलेट और फिर अंडे के साथ खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज तो संडे है, थोड़ा सा लेट उठी हूँ, पर मैना मैडम मुझे चौंका देती है। उसने ये सारी चीज़ें खाली कर दी है और सफाई प्रोग्रेस चल रही है। हाँ मैना, इसका मतलब बस चले ना तो ये घर के कोने को निकाल कर साफ करे, और ये कोई प्लान नहीं रहता है कि भाई मैंने उसे बताया है फिर वो करती है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, संडे को जनरली मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, एक दिन हफ्ते में लेट उठना बनता है, तो मुझे एकदम से ऐसा मतलब झटका मिल जाता है। जैसे कि लास्ट संडे आपको पता है ना, इसने फ्रिज साफ कर दी थी, आज इसने जो किचन के शो पीसेस है उन्हें निकाल दिया। अच्छा, इसके बारे में ना कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा कि उन्हें क्लियर करके ये व्लॉग में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैना क्या आपके साथ ही रहती है? तो जी हाँ, ये हमारे साथ 24 आवर्स रहती है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्चुअली पूछा गया था। तो यस, वो हमारे साथ रहती है। सेकंड क्वेश्चन, अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैना लिविंग रूम में सोती है, तो 1-2 क्वेश्चन आए थे कि आपके पास 3 BHK है, आप किसी बेडरूम में उसे क्यों नहीं सुलाते? तो मैं आपको बता दूं, मैना को टीवी देखना बहुत पसंद है, और मैना रात में लगभग मतलब समझ लो हमारा खाना पीना सारा काम 9 साढ़े 9 तक ख़त्म हो जाता है। तो 9 साढ़े 9 से मैना 11 साढ़े 11 तक टीवी देखती है, और टीवी हमारे लिविंग रूम में है और एक बेडरूम में है। तो फिर वो लिविंग रूम के वहाँ पर सोती है, जिससे वो 11 साढ़े 11 तक टीवी देख पाए। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है उसका वहाँ पर सोने का, कि उसे टीवी देखनी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मैना को तो अपने मम्मी पापा की याद आती होगी, और आप ऐसे कैसे उसे 24 घंटे रख सकते हो? तो डेफिनेटली उसे मम्मी पापा की याद आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती होगी, पर उसने भी ये डिसाइड किया है कि वो हमारे साथ रहकर काम करेगी। फर्स्ट, सेकंड, वो लोग एक्चुअली मुंबई अर्न करने के लिए ही आते हैं। जैसे उसके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे उसका भाई, उसकी भाभी, और उसकी मम्मी, उसके पापा, और एक इसकी सिस्टर, ये सब लोग यहाँ पर सिर्फ अर्न करने के लिए आए हैं। तो इनका ये जो मकसद है ना, ये क्लियर है कि भाई हमको तो अर्न करना है। तो ये मतलब इस मकसद से जब आते हैं, तो मतलब मैना ने खुद मुझे ऐसा बताया कि दी, क्योंकि जब मैंने उसे रखा था तब मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि यार मैं इस
सिचुएशन मतलब करंट सिचुएशन क्या है, कोरोना वाला, जिसमें मैं उसे घर भेजूंगी, वापस बुलाऊंगी, तो कहीं ना कहीं खतरा हमारे लिए भी है। तो तभी मैंने उसे पूछा था कि ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हें बार बार घर नहीं भेज सकती हूँ, 4-5 महीने में एक बार भेज सकती हूँ। तो उसने बोला था कि दी कोई बात नहीं, जब मैं गांव जाने वाली होती हूँ बस आप मुझे तब घर भेज दिया करो, क्योंकि हम लोग मुंबई सिर्फ अर्न करने के लिए आते हैं। और एक चीज़, जो उसका घर है काफ़ी छोटा है, उसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो चलती है रहती है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए उसका मानना था कि मैं जितना यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, जितना मैं यहाँ पर अच्छे से रह रही हूँ, उतना मैं वहाँ पर नहीं रह पाती। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ, और अपने घर जब जाऊँगी तब गाँव जब चली जाती तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव में बड़ा घर है, गाँव में दादी है, तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से उसका मतलब मेरे लिए आंसर था, तो वही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि मैं कितना मैना को देती हूँ मंथली पैसे। तो ये तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अब आप देख सकते हो कि मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, तो नवी मुंबई में भी चीज़ें थोड़ी सी महंगी है, इससे ज़्यादा महंगी तो मुंबई में है, तो नवी मुंबई में भी थोड़ी सी महंगी है ही है। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो और वहाँ पर क्या रेट चल रहा है, तो उस एरिया और उस रेट के हिसाब से मैं इसे सही दे रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर वो प्राइस बताऊँ, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 1-2 मुझे क्वेश्चन आए थे कि 24 घंटे हाउस हेल्प रखने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती है क्या, या हमें कुछ करना होता है क्या, मतलब जो भी सिक्योरिटी पर्पस। तो सबसे पहले अगर 24 घंटे हाउस हेल्प आप ले रहे हो तो आप श्योर रहो कि वो सही जगह से आई है। जैसे आप किसी एजेंसी से ले सकते हो, या आप किसी पहचान से ले सकते हो। जैसे मैना जो है, इसकी मम्मी मेरे मम्मी के घर में कई सालों से काम कर रही है, इसलिए मेरी मम्मी उसे जानती थी और इसलिए उन्होंने मेरे घर पर मैना को लगाया। फर्स्ट। सेकंड, मैंने मैना का जो आधार कार्ड का कॉपी है वो रखा है, और एक कॉपी हमें सोसाइटी में भी देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी हाउस हेल्प रख रहे हो जिसके पास कोई भी फ़ोटो ID कार्ड या कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, प्लीज़ मत रखिए, प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, जिससे आप मतलब 24 घंटे किसी को अपने घर पर रखने वाले हो जिसे आप नहीं जानते हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस समय, और वो एक बार करना पड़ता है रखने से पहले। उसी के साथ जैसे मेरे घर में मैंने CCTV कैमराज इंस्टॉल किए हैं, मेनली किचन, लिविंग रूम और एक ऐसे बेडरूम में जहाँ पर सब लोग का मतलब एक्सेस है। तो इससे क्या होता है कि कोई गंदा ख्याल या कुछ ऐसा काम करने का दिमाग में हाउस हेल्प के नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 24 घंटा CCTV कैमरा चल रहा है। और एक चीज़ कि CCTV कैमरा कहाँ से ऑन होता है, कहाँ पर ऑफ होता है, इसकी सारी चीज़ें कहाँ पर है, ये बिल्कुल भी हाउस हेल्प को नहीं बताना है। चाहे आप उसे कितना भी ट्रस्ट करते हो, वो कितनी भी अच्छी हो, पर ये सारी चीज़ें आपको उसे नहीं बतानी है। और ये सारी चीज़ें एक सीक्रेट डिब्बे में रहती है जो लॉक रहती है, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें होती है। जब आप इन सारी चीज़ों में कूदते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या क्या मतलब रखना है सेफ, क्योंकि आप 24 घंटे किसी को रखने वाले हो घर पर, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो या मतलब सबको लगता होगा कि यार ये काफ़ी आसान है, पर इसके पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो सोचनी पड़ती है। और मेन आपको अच्छी हाउस हेल्प मिल जाए ना तो फिर तो सोने पे सुहागा, पर अगर अच्छी ना मिले, मतलब चाहे वो काम ना करे चलेगा, पर वो आपको वैसा मेंटली टेंशन ना दे, मतलब यार चोरी करके भाग गई, या क्योंकि ऐसे किस्से मैंने बहुत सुने हैं। मैं गुड़गांव में रहती थी, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सबके घर में 24 घंटे 12 घंटे की हाउस हेल्प रहती थी, और एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई मैं नया किस्सा सुनती थी। एंड तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हाउस हेल्प नहीं चाहिए, और मैंने लिटरली 2-3 साल हाउस हेल्प नहीं रखी थी। भले ही मैंने छुट्टे कामों के लिए 3-4 रख ली थी, पर हाउस हेल्प नहीं रखा था। बट अभी सिचुएशन कोविड की वजह से ऐसा हो गया है कि सारा काम करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, तो अभी रखा है।
वरना 24 घंटे के लिए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मतलब आपकी प्राइवेसी है ना, थोड़ी सी कम फील होती है। बट वी आर हैप्पी विथ मैना कि वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है, आप कुछ भी करो वो अपने काम पर ध्यान देती है और वो अपना काम करती है और अपना टीवी देखती है। उसको लाइफ में बस ये 2 चीज़ें चाहिए कि टीवी मिल जाए और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती है। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने मैना को बहुत सारे विशेष दिए होंगे। और ये कौन बुलेट है जो इतनी गंदी तरह से चला रहा है? इतनी बुलेट की आवाज़ क्यों आती है? मतलब क्या है बुलेट में जो इतनी आवाज़ करना? मतलब मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, वो जो चला रहा होगा उसके तो कान फट गए होंगे, है ना। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। हाँ, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।